जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सूरज बुलेटिन। ये राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और ये राजस्थान करंट अफेयर की दृष्टि से भी क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। अब देखो, इसमें सबसे पहले है ना, झालावाड़ जिले के पिपलोदी ग्राम में जो हादसा हुआ उसके बारे में मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा ने थोड़ी कार्रवाई की है। और उसके बारे में बैजनाथ शर्मा ने हमारे बजट के में 375 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कुछ एमएलए लेड योजना में परिवर्तन किया है और कुछ भी परिवर्तन किए हैं, तो उन परिवर्तनों को हम पढ़ेंगे। तो इन संबंध में उन्होंने डांग मगरा मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत इन संस्थानों भवनों की मरम्मत की अनुमति राशि 15% से बढ़ाकर 20% कर दी है। याद रखना, डांग मगरा मेवात क्षेत्रीय विकास योजना 15% से 20%, इतना याद रखना। इसी प्रकार अब देखो, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत, एमएलए लेड योजना के तहत, विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के तहत क्या बोलते हैं, एमएलए लेड योजना। इसके तहत कब आई थी, 1998 को आई थी। इसमें प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए एक वर्ष में मिलते हैं, 5 वर्ष में 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो इसकी भी राशि है ना 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। ये योजना कहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो राज्य के संस्थान, विद्यालय, आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत के कार्य के लिए। अब देखो, जो घटना हुई है उसी के आधार पे ना हमें ये भी पढ़ना होगा कि बजट में कितने रुपए इसके लिए रखे गए हैं। तो राजस्थान सरकार ने इस वर्ष के बजट में बिना भवनों और जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए 375 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को भी 3 करोड़ रुपए मरम्मत कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी स्कूलों, राजकीय संस्थानों और आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत कार्य करवाए जा सकेंगे। देखो, एमएलए लेड योजना में 20% राशि अनुशंसा कर सकते हैं। 375 करोड़ रुपए बजट में दिए हैं और 3 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा को दिए, याद रखना। देखो, इसमें है ना एक स्थायी सुरक्षा समीक्षा के लिए विशेष स्थायी समितियों का गठन किया है। सुरक्षा समीक्षा के लिए विशेष स्थायी समितियों का गठन किया है और उनका गठन की जिम्मेदारी किसे दी है, तो मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत साहब को। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत साहब को इसकी जिम्मेदारी दी है, जबकि सुरक्षा समीक्षा के लिए क्या की है, विशेष स्थायी समिति गठित की है। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो, कोई समिति गठित करेगा तो उसके लिए कोई अध्यक्ष भी चाहिए। तो उस अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष कौन होगा, राज्य स्तर पे अध्यक्ष होगा अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन होगा, राज्य स्तर पे अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग। और जिला स्तर पे भी एक कमेटी गठित की जाएगी और उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो जिला कलेक्टर। जिले में जिला कलेक्टर। और राज्य स्तर पे अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसके साथ हमें राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 भी पढ़ना होगा। देखो, हमने मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने क्या किया है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का अनुसरण किया है। तो इसमें क्या है, ये हुआ 9 से 11 दिसंबर 2024 को। तो अगले साल 11 से 12 दिसंबर, 9, 10, 11 को हो गया था। और अब 11, 12 को क्या होगा, 2025 को क्या होगा, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। ये चर्चा में क्यों है, तो इसकी चर्चा में रहने का कारण है कि यूके के साथ अभी भारत टैरिफ की जो संधि कर रहा है, उसमें राजस्थान के जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग, कपड़ा उद्योग, जितने भी उद्योग है उनमें क्या मिली है, छूट मिली है। तो ये राजस्थान की जो मतलब उद्योगों में छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, तो निर्यात बढ़ेगा। तो इसके बारे में ये चर्चा में है। ये है कि आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाला यह कॉन्क्लेव भारत और यूके सहित देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को मजबूत प्रदान करेगा और यह भी प्रदर्शित करेगा कि किस प्रकार सरकार उद्योगों, बहुपक्षीय संगठनों और स्टार्टअप के साथ सहयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद हरियाली तीज के अवसर पे ना, अभी हमने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, माँ के नाम एक वृक्ष, माँ जीवन के नाम एक संकल्प। माँ के नाम एक वृक्ष, जीवन के नाम एक संकल्प। ये एक पेड़ माँ के नाम, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यक्रम स्टार्ट किया था, उसकी उससे इंस्पायर्ड है। तो याद रखना, कास्ट कब, जो ए माँ के नाम एक वृक्ष, जीवन के नाम एक संकल्प कब स्टार्ट किया गया था, रविवार 27 जुलाई 2025 को। कहाँ पे, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ भांकरटा मुहाना रोड, जयपुर। कहाँ, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ बांकरोटा मुहाना लिंक रोड, जयपुर। याद रखना कार्यक्रम स्थल। अभियान का नाम, माँ के नाम एक वृक्ष, जीवन के नाम एक संकल्प। इसमें हमें टारगेट क्या है, 10 करोड़ पौधों का रोपण एवं संरक्षण,
70,000 हेक्टेयर वन भूमि का वृक्ष 70,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण और एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम लागू। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम लागू। 39 नवीन नर्सरियों की स्थापना और 310 पूर्व स्थापित नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण। तो 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, 70,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण करेंगे, एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी भी लेके आए हैं इस बार। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। और इसके साथ साथ 39 नई नर्सरी स्थापित करेंगे और 310 पूर्व जो नर्सरी बनाई गई है उसे रिनोवेशन करेंगे हरियाली तीज के अवसर पर, याद रखना 27 जुलाई की। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, देखो 2025 को है ना सहकारिता वर्ष घोषित किया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। तो सहकार एवं रोजगार मेले का उत्सव, जो सहकार एवं रोजगार उत्सव या सहकार एवं रोजगार मेला, इसका आयोजन किया गया। तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी। तो इसके तहत कुछ चीजें हुई हैं, याद रखना आपको, थोड़ा सा ध्यान से बता दूंगा, ठीक। देखो, अन्न भंडारण योजना के तहत 24 गोदामों का लोकार्पण। तो गोदाम कितने लोकार्पित हुए हैं? 24 गोदामों का लोकार्पण हुआ है। 64 मिलेट्स आउटलेट का लोकार्पण हुआ है। 1400 लाभार्थियों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12 करोड़ का ऋण। तो 64 मिलेट आउटलेट्स का लोकार्पण, 24 गोदामों का लोकार्पण, 1400 लाभार्थियों को 12 करोड़ का ऋण वितरण, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2346 या 2346 या 2346 माइक्रो एटीएम। याद रखना, इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है यहाँ पे। कितने गोदामों का लोकार्पण, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है ना, आपको इतने ज़्यादा याद नहीं करना। अगर आप याद करोगे थानों, सशस्त्र बलों, टूर कैरियर तथा प्रशिक्षण हेतु 100 नए पुलिस वाहनों का फ्लैग ऑफ करना, 8,000 से, ये आपको याद नहीं करना। पूछ ले काम तो दादिया वाटिका जयपुर करना है। जितना पढ़ाई इतना पढ़ लेना। ठीक है, जय हिंद।